जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र चौथा अध्याय। और इस चौथे अध्याय में वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। वैमानिक देव बड़े खास होते हैं। देवों में, चार निकाय के देवों में, तीन निकाय के देव भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, इनकी अपेक्षा वैमानिकों का जो पुण्योदय होता है, उनकी जो विषय सामग्री होती है, उनके जो सुख होता है, प्रभाव आदि होता है, वो बहुत अधिक होता है। और मिथ्या दृष्टि तो भवनत्रिक में पैदा भी नहीं होते, वैमानिक ही होते हैं। तो वैमानिक देवों की स्थिति क्या है ना। वैमानिक यानी जो विमान में रहते हैं, वो वैमानिक है। और तीन लोक के नक्शे में आपने देखा होगा वैमानिकों को दर्शाते हैं, विमानों को। तो अब विमान शब्द की चूंकि वर्तमान में हमने ऐसी एक परिकल्पना कर रखी है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं विमान, है ना, कि एक विमान वहां टकरा गया, एक विमान को ये अपने आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया, इस विमान में 200 लोग सवार थे, ऐसे ऐसे। तो ये जो चलते हैं ये विमान, तो ये विमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देवों में चलने वाले भी विमान होते हैं, लेकिन यहाँ जिन वैमानिकों की बात है, जिस विमान में वैमानिक देव रहते हैं, ये विमान तो ऊर्ध्वलोक में होते हैं, स्थिर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। विमान शब्द अब तीन लोक के नक्शे में जो हम देखते हैं, बड़े छोटे छोटे से वो डब्बे बना दिए हैं, है ना। तो वो तो अब क्या करें, मजबूरी है दर्शाना, संकेत मात्र करना है। हकीकत में तो बहुत बड़े बड़े है ना, बहुत बड़े बड़े विमान होते हैं। यानी आप जैसे ये मध्यलोक है, सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की चोटी से एक आड़े बाल ऊपर ही जो रिजु विमान है, रिजु का इंद्रक विमान, वो ही 45 लाख योजन का है। समझ में है ना। अब 45 लाख योजन क्या होता है, 2.5 द्वीप बराबर एक विमान, है ना। तो बहुत बड़े बड़े विमान है, इतने बड़े बड़े विमान है कि समझ लो आप, ये जितना हमारा अभी भारत वर्ष है ना, भारत एक कोने में समा जाए। और भारत क्या, भारत से बड़ा तो चाइना है, चाइना एक कोने में समा जाए, है ना। चाइना क्या, उपलब्ध जितने देश दिखाई दे रहे हैं वो सब एक कोने में समा जाए, इतने बड़े बड़े विमान होते हैं, है ना। तो इतने बड़े बड़े वो स्थिर रहते हैं। विमान मतलब ये मत समझना कि कोई वो उड़ते हैं, चलते हैं, है ना, कभी क्रैश हो जाएंगे, कभी टकरा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत बड़े बड़े विमान होते हैं, उनमें ये देव रहते हैं, इसलिए ना वैमानिक देव कहते हैं। ठीक है। और विशिष्ट ये पुण्यशाली जीव होते हैं, इतने बड़े बड़े होते, असंख्यात असंख्यात देव रहते हैं एक विमान में, असंख्यात असंख्यात देव है, सब में जिन मंदिर है। ये समझ लो जैसे ये पूरा एक भारत देश है ना। या कि ऐसा समझ लो जैसे आपका कोई शहर है, देश समझ लो, ऐसा ही पूरा एक देश होता है, पूरा विमान एक देश होता है ना। तो ऐसे विमान में रहने वाले वैमानिक देव हैं। ठीक है। तो इन्हीं वैमानिकों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। तो 17वां सूत्र हमने पढ़ा था कि कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च, कि ये जो देव होते हैं ये कल्पोपन्न होते हैं और कल्पातीत होते हैं, है ना। 16 स्वर्गों तक के जो देव हैं वो कहलाते हैं कल्पोपन्न। कल्प किसे कहते हैं, जहां इंद्र सामानिक आदि की कल्पना की गई हो, ये विभाजन जहां हो वो कल्प कहलाते हैं।
और इसके अलावा जो है ऊपर वो कल्पातीत कहलाते हैं। ठीक है, तो इंद्र सामान्य की व्यवस्था 16वें स्वर्ग तक है, तो ये कहलाते हैं कल्पोपन, और इसके ऊपर कल्पातीत होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला सूत्र है उपरी उपरी, 18वां सूत्र, कि ये कैसे है, ये ऊपर ऊपर है। देखो, जब हमने नरक भूमि का वर्णन पढ़ा था तो उसमें आया था अधो अधा, कि ये एक के नीचे एक है ना। तो 2 बार एक के नीचे एक क्यों कहा था, यहां भी कहा ऊपरी ऊपरी, एक के ऊपर एक क्यों, ऐसे क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि यद्यपि वहां भी यही जवाब था कि एक के नीचे एक नरक भूमियां तो हैं, लेकिन ऐसी जुड़ी हुई नहीं है कि एक नरक भूमि उससे लगी हुई बिल्कुल दूसरी नरक भूमि, रत्न प्रभा एकदम दूसरी शर्करा प्रभा, इनके बीच में लाखों योजनों का फर्क है ना। तो ऐसे ही ये भी एक से ऊपर दूसरा स्वर्ग पटल, तीसरा स्वर्ग युगल, चौथा स्वर्ग युगल, इनके बीच में बहुत फर्क है ना, करोड़ों योजनों का फर्क है ना। लेकिन फिर क्यों कहते हैं कि एक के ऊपर एक, क्योंकि एक के ऊपर एक इनके बीच में भले ही योजनों का फर्क है, लेकिन फिर भी इनके बीच में इनकी जैसी कोई रचना नहीं है, सजातीय रचना नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं, है ना। तो कहते हैं कि भैया वहां तो गाड़ियों की लाइन लग रही थी, तो लाइन लग रही थी मतलब अरे वहां तो इतनी भीड़ थी कि आदमी, है ना, एक दूसरे ऊपर चढ़ रहा था। तो जब हमें बहुत ज्यादा भीड़ बतानी हो तो हम ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं, और उन प्रयोगों का अपना एक औचित्य होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही कहते एक के ऊपर एक है, मतलब लगातार है, बीच में उनकी तरह कोई दूसरी रचना नहीं है, स्पेस बहुत है, जगह बहुत है ना। तो इस तरह, तो ऊपरी ऊपरी यानी सबसे पहले 16 स्वर्ग हैं, और उसमें भी ये युगल है ना। सौधर्म ईशान, अब आगे नाम आए हैं, उसके ऊपर 9 ग्रीवयक हैं, फिर 9 अनुदेश हैं, और फिर 5 अनुत्तर विमान है। तो इनको हम कहते हैं ऊपरी ऊपरी, एक के ऊपर एक है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब एक के ऊपर जो एक कहे, है ना, ये क्या है, जिन्हें वैमानिक देव कहते हैं, वैमानिक। तो उसके लिए आचार्य ने ये 19वां सूत्र लिखा। अब इस 19वें सूत्र को हम देखते हैं, क्या है इस 19वें सूत्र में। सूत्र है सौधर्मेय शान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे श्वानत प्राणतयोरारणाच्युतोर नवसु ग्रेवेकिषु विजय वैजयंत जयंतापराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। ये सूत्र है, बड़ा लंबा सूत्र है। वो लंबा इसलिए हो गया क्योंकि वो 16 स्वर्गों के नाम इसमें आए। ठीक है, अब देखो, इसमें पहले तो 16 स्वर्गों के नाम आए हैं। सबसे पहले सौधर्म ईशान, ठीक है, सौधर्म ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये तो 16 स्वर्गों के नाम है। ठीक है, तो इन्हें कल्प भी कहते हैं। स्वर्ग 16 कहे हैं, कल्प भी 16 भी कहे हैं, 12 भी कहे हैं, है ना। तो 16 तो स्वर्ग ही है, लेकिन जब इन्हें कल्प कहते हैं तो कहीं कहीं 12 कल्प भी कहते हैं, है ना, क्योंकि वो 12 कल्पों के 12 इंद्र होते हैं ना, उस अपेक्षा से। तो दोनों ही कथन आते हैं। इसके बाद फिर लिखा नवसु ग्रैवेयकेषु, 9 ग्रैवेयक। ठीक है, इन 9 ग्रैवेयकों में, है ना, ये सप्तमी का प्रयोग किया ना, तो वैमानिक देव कहाँ रहते हैं, वो कल्पवासी और कल्पोत्तर कहाँ रहते हैं, तो उसका ये जवाब इस सूत्र में है कि यहाँ ये वैमानिक देव रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो इन 16 स्वर्गों के नाम आ गए, इन 16 स्वर्गों में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, नवसु ग्रैवेयकेषु, 9 में और ग्रैवेयक में। तो ये 2 प्रयोग आ गए, तो यहां से वो अर्थ निकाल लेते हैं अनुदिश में कि ग्रैवेयकों में रहते हैं, 9 ग्रैवेयक होते हैं ना। देखो, इनके नाम भी इसी तरह के हैं। ये
स्वधर्म, स्वधर्मेंद्र क्यों बोलते हैं, वो जो आता है, क्योंकि वो उसकी सभा को सुधर्म सभा बोलते हैं, है ना। खैर, तो ऐसे ही ये ग्रेवयक है। इन्हें ग्रेवयक मालूम क्यों बोलते हैं? इन्हें ग्रेवयक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये 3 लोग का जो आकार है वो कमर पे हाथ रखे और पैर फैलाए हुआ खड़ा हुआ कोई आदमी है, मनुष्य, तो उसके आकार का है। आपने देखा होगा ना, ऐसा 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 ये चित्र बना है। तो इनकी जो ये जो है ग्रेवयक, ये जहां ग्रीवा पड़ती है ना, देखो चित्र में दिखाना पड़ेगा लगता है, देखो चित्र में दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखो ये जैसे, तो ये ग्रीवा के यहाँ है। अब चूंकि क्या होता है कि चित्र में तो बहुत संकेत मात्र में दिखाना पड़ता है। अब ये देखो, आपने देखा होगा ये स्वधर्म ईशान, ये त्रस्तनाड़ी में दिख रहे हैं ना, स्वधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, तो 1.5 राजू में है ये, लगभग 1.5 राजू, पूरे में नहीं, लगभग 1.5 राजू में है ये। तो आधे से ज्यादा स्थित, आधे से ज्यादा उर्द लोग, मतलब आधा सा उर्द लोग तो स्वधर्म ईशान और सानत कुमार महेंद्र में ही चला जाता है। इसलिए आप देखो यहाँ भी उस बात के संकेत के लिए ये 2 स्वर्ग युगल बहुत ऊंचाई से दिखाए कि नहीं। और फिर आगे यहाँ, तो ये जो ग्रीवा है ना, ग्रीवा, जैसे यदि ये हम ऐसे खड़े हैं तो ये ग्रीवा लगभग यहाँ आएगी, है ना। ये तो ये यहाँ 9 ग्रेवयक है। देखो ये काले काले से दिख रहे हैं, ये 9 लाइन दिख रही हैं आपको, ये पटल, तो ये 9 ग्रेवयक है, ठीक है। तो ये लगभग ग्रीवा के स्थान पर आते हैं, समझ लो सिद्धशिला और ये बात बले वगैरह मस्तक है, तो ये उपमा है ये ग्रीवा। ग्रीवा मतलब हमारी ये गर्दन जो होती है ना, इस स्थान पर ये ग्रेवयक आते हैं 9, इसलिए इनका नाम क्या है, ग्रेवयक। ऊपर 9 अनुदेश हैं, ये हर दिशा में होते हैं, है ना, इसलिए इनका नाम अनुदेश है। तो सबके अपने अपने नामों की सार्थकता है, ठीक है। इस तरह से आचार्य ने इस सूत्र में ये बताया है कि ये 9 ग्रेवयक है, ठीक है। एक और बता दें आपको, इस सूत्र का एक पाठ भेद भी मिलता है। क्या कहा मैंने? इस सूत्र का एक पाठ भेद भी मिलता है, और इस पाठ भेद के अनुसार इसमें बाकायदा अनुदिशेषु नाम भी है। क्या कहा मैंने? एक बालचंद मुनि की टीका है, आपको जब शुरुआत में तत्वार सूत्र के व्याख्यान प्रारंभ हुए थे उसमें मैंने आपको बताया था, इनकी टीकाओं का थोड़ा थोड़ा नाम परिचय दिया था। तो इसमें कन्नड़ टीका है, बालचंद देव की कन्नड़ टीका, तो वो मुझे सीधी अभी देखने तो नहीं मिली, बालचंद देव की कन्नड़ टीका, जो कि मैसूर विश्वविद्यालय से 1955 में प्रकाशित हुई है, वो मुझे देखने तो नहीं मिली, लेकिन उसके सेकेंडरी डाटा मुझे मिला है, उसके सेकेंडरी प्रमाण। सेकेंडरी क्या होता है? एक तो होता है प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा तो सीधा मैंने उस शास्त्र को पढ़ा, तो प्राइमरी डाटा, और उसमें से आपको बताया। फिर वो सीधा तो नहीं पढ़ा, उसका उल्लेख हमने दूसरी जगह पढ़ा, तो वहां से हमने बताया, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा, है ना, रेफरेंस। तो मुझे सेकेंडरी प्रमाण मिला, तो उसमें मिला कि अनुदिशेषु, है ना, ऐसा मतलब जहां ये सूत्र है तो वहां नवसु ग्रेवयकेषु अनुदिशेषु ऐसा शब्द उसमें जुड़ा हुआ है ना। किसमें? जो कन्नड़ टीका है बालचंद मुनि की, बालचंद देव की, है ना, तो बहुत ये भी काफी पुराने हैं, 1150 यानी सन 12वीं शताब्दी के हैं ये, तो एकदम प्राचीन नहीं है, यानी उस समय ऐसा पाठ उपलब्ध था। तो वहां इस पाठ में वो शब्द भी मिलता है, अनुदिशेष, ठीक है ना। लेकिन आमतौर पे जो हमारे चलन में है और सब जगह है, सर्वार सिद्धि वगैरह पाठ में है, वहां ऐसा पाठ नहीं मिलता। वहां नवसु ग्रीवयकेषु, यहीं से ये 2 बार बहुवचन का प्रयोग करके और 9 में बहुवचन का प्रयोग करके
वहां से ये अर्थ निकालते हैं। ठीक है, कुल मिला के यहाँ अनुदिश भी है, तो 16 स्वर्ग, 9 ग्रीवयक और 9 अनुदिश। और उसके बाद अनुत्तर विमानों के बाकायदा यहाँ नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं? विजय, 5 अनुत्तर विमान है ना, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धौ। ठीक है ना, इनमें ये सब रहते हैं, इनमें वैमानिक देव रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इस तरह से ये वैमानिकों देव का कथन आचार्य ने किया है कि इन स्थानों पर वो वैमानिक देव रहते हैं, है ना। चलिए, यानी 5 अनुत्तर विमान के आचार्य ने बाकायदा नाम भी दे दिए, और उसमें अंतिम है सर्वार सिद्धि, है ना। तो सर्वार सिद्धि की तो जिक्र आता है यहाँ वहां सर्वत्र, है ना, सर्वोत्कृष्ट आयु वाले, और वो सब वहां होते हैं एक भवातारी। ये विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इनमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वो मतलब इसमें रहने वाले 2 भवतारी भी होते हैं। नियम से तो नहीं, कोई एक भवातारी भी हो सकता है, लेकिन द्विचरम वाले होते हैं। कौन से? ये विजय आदि में रहने वाले, और सर्वार सिद्धि वाले तो एक भवातारी होते हैं, है ना। तो ये सब देवों की स्थिति है। ठीक है, और लेकिन ध्यान रखना, अब ये देवों के नाम सुनकर कोई मन में ऐसी लालसा मत लाना कि हमें देवों में जाना है। ऐसे अनंतों बार हम ऐसे ग्रेवयक तक जा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लिखा ना दौलत राम जी ने, अंतिम गिरी बकलों की हद पाई अनंत गिरिया पद, है ना। लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो बेकार रहा सबनों में ग्रेवयक तक जाना, है ना। खैर, तो ये रही बात। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं जरा। ये कौन से सूत्र तक बात होगी हमारी? 19वें सूत्र तक बात होगी। 19वें सूत्र में इन सबके नाम आ गए। अब आप नाम चाहे तो याद कर सकते हैं, है ना। और ये चूंकि युगल में है तो युगल में नाम याद करने में ज्यादा आसानी है ना। चलिए, और इन 16 स्वर्गों में इंद्र कितने होते हैं वो मैं बता चुका हूं, 12 इंद्र होते हैं, है ना। पहले 4 में तो एक एक, और बाकी जो ऊपर के मतलब 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, उनमें एक एक इंद्र, और बीच के जो 5वें से लेके 12वें तक, यानी इन 8 हैं जो 4 युगल हैं, 8 स्वर्ग कह लो अथवा 4 युगल कह लो, इनमें एक एक इंद्र होता है। तो कैसे? जैसे सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, इनमें तो एक एक इंद्र है। लेकिन फिर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर में एक इंद्र है ब्रह्म, लांतव कापिष्ठ में लांतव, शुक्र महाशुक्र में शुक्र, और शतार सहस्रार में शतार। यानी यहाँ एक एक इंद्र के पास 2-2 डिपार्टमेंट है, 2-2 पोर्टफोलियो है ना। तो इस तरह ये 12 इंद्र है। ठीक है, ये 12 इंद्र हैं, 12 ही इंद्रों के प्रतीन्द्र हैं, 24। इस तरह का पामर 24, इस तरह वैमानिकों के 24 इंद्र होते हैं। और इसके ऊपर चूंकि इंद्र होते नहीं, वहां सब अहमेंद्र हैं। और अहमेंद्र का कल मैंने बताया था, अहमेंद्र यानी वो सब अपने आप को इंद्र ही मानते हैं, है ना। मतलब वहां इंद्र आदि जैसे कोई विभाजन होता ही नहीं है। असली साम्यवाद होता है वहां। कहाँ? ग्रीवयकों में, अनुदिशों में, अनुत्तरों में असली साम्यवाद होता है ना। ये 16 स्वर्ग में भी जैसे नरकों में पटल थे ना 49, यहाँ भी पटल होते हैं। 63 पटल हैं इन सब में कुल। जैसे पहले ही सौधर्म ईशान है, उसमें ही 31 पटल है ना। और यहाँ भी वैसी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है कि जैसे नरकों के प्रकरण में हमने बताया था कि यहाँ भी विमान 3 प्रकार के होते हैं। जैसे वहां नरक बिल 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? इंद्रक इंद्र के समान, इंद्र के समान जैसे इंद्र प्रमुख होता है, ऐसी उन बिलों में जो सबसे बीच में होता है। तो बीच में कौन बैठता है? प्रमुख व्यक्ति ही बैठता है ना। तो उस उपमा के अनुसार तो जो सबसे बीच में नरकों के प्रकरण में बताया था वो इंद्रक बिल था, जो 10 दिशाओं में 8 दिशाओं में 4 दिशा 4 विदिशाओं में, अथवा जहां पर विदिशाएं नहीं है केवल दिशाएं हैं,
है ना, जैसे अंतिम नरक भूमि में विदिशाओं में नहीं थे, केवल 4 दिशाओं में थे। तो दिशाओं में जो कतारबद्ध बिल होते हैं वो कहलाते थे श्रेणीबद्ध, और जो बिखरे हुए थे यहाँ वहां तितर बितर वो कहलाते थे प्रकीर्ण। तो ऐसे यहाँ भी होते हैं। ये जो विमान होते हैं, ये विमान भी 3 तरह के होते हैं। कैसे 3 तरह के होते हैं? एक तो होते हैं इंद्रक विमान। इंद्रक विमान बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच होता है। और इसके बाद श्रेणीबद्ध विमान होते हैं। तो ये श्रेणीबद्ध विमान बिल्कुल कतारबद्ध होते हैं, ठीक है, नाम ही उनका श्रेणीबद्ध, मतलब बिल्कुल श्रेणी में बंधे हुए, श्रेणी के अनुसार, ठीक है। और इसके बाद तीसरे होते हैं प्रकीर्णक, और प्रकीर्णक यानी वो यहाँ सब बिखरे हुए। तो ऐसी रचना होती है कि बीच में एक रहेगा, उसके बाद 10 दिशाओं में, और फिर बीच में यहाँ वहां फैले। तो इस तरह के वो विमान होते हैं, है ना। तो सब लिखा है। स्वधर्म ईशान में 31 पटल है, सानत कुमार माहेंद्र में 7 पटल है, 4 2 1 1 कैसे कर करके 63 पटल, है ना। 5 अनुत्तरों विमान तक ये 63 पटल है ना। ऊपर अनुत्तर तो वो पूरे एक ही पटल में है, 5 9 अनुदिश भी एक ही पटल में है, ग्रेवयक जरूर 9 पटलों में है ना। तो इस तरह 63 पटलों में ये सब है। और शास्त्रों में सबके नाम दिए हैं। जैसे स्वधर्म ईशान के 31 पटल है, तो उन 31 पटलों के नाम दिए हैं, तो सबके नाम दिए हैं। तो यदि आप जैसे मध्यलोक में जाए, तो मध्यलोक में आप सुमेरु पर्वत पर चढ़े, है ना, कल्पना करें सुमेरु पर्वत पर चढ़े और सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर हम पहुंच गए, और वहां फिर वो 40 योजन की चूलिका है। तो सुमेरु पर्वत कितना है? जमीन से 99,000 योजन का, 1,000 योजन तो जमीन के अंदर है। तो हम 99,000 योजन ऊपर पहुंचे। उसके ऊपर बाद 40 योजन की चूलिका है, तो 40 योजन की चूलिका पे हम चढ़े, ठीक है। तो 40वीं योजन की चूलिका पे हम चढ़े, तो ऐसे चढ़ नहीं पाएंगे आप, है ना, लेकिन कल्पना में। तो चूलिका जहां समाप्त होती है, बिल्कुल चूलिका समाप्त होते ही ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है, यानी वो विमान शुरू हो जाते हैं। यानी जैसे मान लो ये चूलिका है, तो चूलिका के एक आड़े बाल बराबर अंतर है, वहां से ये विमान शुरू हो जाते हैं। समझ में आया ना। अब वहां से क्या शुरू होगा? तो सबसे पहले स्वधर्म ईशान का जो पहला पटल है, उस पहले पटल का नाम है ऋजु। जैसे नरकों में प्रथम नरक भूमि के पहले पटल का नाम था ना सीमांतक, ऐसे ही यहाँ पहले पटल का नाम है ऋजु, दूसरे पटल का नाम है विमल, ऐसे सबके नाम है शास्त्रों में। अंतिम पटल का नाम है प्रभा। तो ऋजु का बहुत उल्लेख आता है, क्योंकि वो बिल्कुल सटा हुआ है ना, सीमावर्ती है ना। तो यहाँ सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक आड़े बाल बराबर अंतर से पहला स्वधर्म ईशान विमान का युगल प्रारंभ होता है, और उसमें पहला पटल है ऋजु पटल। क्या कहलाता है वो? ऋजु पटल, पहला पटल। जैसे फ्लोर होते ना बिल्डिंग में, ऐसे इन विमानों इनके भी फ्लोर है, ठीक है। तो पहला फ्लोर है ऋजु, नाम है उसका। अब वो जब फ्लोर है तो उसमें बाकायदा फिर विमान है, सबसे बीच में इंद्रक विमान है, फिर ऐसे श्रेणीबद्ध है 10 दिशाओं में, और कुछ प्रकीर्णक है। तो सुमेरु पर्वत से बिल्कुल चोटी पे जाएंगे तो ये जो पूरा एक बीच में इंद्रक विमान तो एक ही होगा, स्वाभाविक है, बीच वाला तो एक ही होता है, श्रेणीबद्ध कई होते हैं, प्रकीर्णक कई होते हैं। तो बिल्कुल सुमेरु पर्वत की चूलिका से ऊपर जो है पहले पटल का जो पहला इंद्रक विमान है, बीच वाला ऋजु पटल का इंद्रक विमान है। आप यदि वहां जाके ऐसा कल्पना करें, ऐसा होगा नहीं, है ना, चूलिका पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चूलिका पे पहुंचेंगे तो कैसे जाएंगे, वहां तो अंतर ही नहीं है उसमें, है ना। तो चूलिका के पहले थोड़ा सा रुक के यूं चूलिका पे जाए तो यूं विमान छू लेंगे, है ना। ऐसा होगा नहीं, चिंता न करो आप कर नहीं पाएंगे ये सब। लेकिन मैं वो दृश्य, यानी वो कितनी नजदीकी है, कहाँ से है, उसकी भौगोलिक स्थिति बतलाने के लिए मैं सब आपको बतला रहा हूँ, ठीक है। तो सुमेरु पर्वत की चूलिका के ठीक ऊपर, ठीक है, कौन सा विमान है? ऋजु पटल का इंद्रक विमान है।
कौन सा विमान है? ऋजु पटल का इंद्रक विमान है। और चूंकि वो 45 लाख योजन का है, 2.5 द्वीप बराबर, इसलिए अब दूसरा तो कोई आने का नहीं, जो भी होगा अब वो 2.5 द्वीप के बाहर ही उसकी स्थिति होगी, है ना। तो वहां से ये ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। तो इस ऋजु विमान का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। और आप देखो 45 लाख योजन की ये चीजें बिल्कुल एक लाइन में है। 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का, इससे ऊपर ये ऋजु विमान, ऋजु का इंद्रक विमान 45 लाख योजन का, इसके बिल्कुल ठीक नीचे है ना जो प्रथम नरक का पटल है उसका इंद्रक विमान 45 लाख योजन का। इसके ऊपर सीधे जाएंगे तो सिद्धशिला 45 लाख योजन की, समझ में है ना। तो ये सब बिल्कुल एक लाइन में है। एक पंचतल्ला शब्द आता है करणानी युग में, वो उसमें यही खड़े, ठीक है। चलिए, तो ये सब शास्त्रों में इन सब के नाम आते हैं बाकायदा कि कैसे 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 इनके सब स्थितियां बनती हैं, ठीक है। चलिए, और यदि आपको इनके विमानों वगैरह की संख्या जाननी है तो सब लिखी है। सौधर्म कल्प के 32 लाख विमान है, 31 इंद्रक विमान है, क्योंकि 31 पटल है तो एक एक है ना उसमें इंद्रक विमान है। 31 इंद्रक विमान है, 4371 श्रेणीबद्ध है, ठीक है ना। और कितने 31 लाख 95,000 नहीं 3 लाख ऐसे कुछ है। 3,19,000 ये संख्या, मेरी भी आंखें गड़बड़ सी हो गई कुछ, है ना। चलो, तो 31,95,598 31,95,598 इनके प्रकीर्णक है। ऐसे 32 लाख इनके इनके 32 लाख इनके सारे विमान है ना। फिर सबके नीचे नीचे एहसान के 28, सानत कुमार के 12, ऐसे ऐसे करके अनुत्तर के तो 5 ही, ऊपर जाके अनुदेश के 9 हैं और गृहव्यक के फिर अलग अलग है कई सारे, ठीक है। ऐसे इनकी ये व्यवस्था है। चलो, देवी देवी का गणित हमने बताया ही था कल। एक एक जो इंद्र होता है इनकी बहुत अधिक अधिक देवियां होती हैं। सौधर्म इंद्र की 1,28,000 देवियां होती हैं। बोले ज्येष्ठ देवियां तो 8 होती हैं, उन 8 के अंडर में 16,000 होती हैं। तो ऐसे बहुत होता है इनका। ईशान की भी 1,28,000, सानत कुमार की 2,56,000। ऐसे 16वें स्वर्ग तक चलते जाओ तो बहुत मतलब बढ़ती जाती है स्थिति, बढ़ती जाती है। सौधर्म की 1,28,000 होती है तो आगे आगे दुगनी होती जाती है ना। और अच्युत में जाते जाते 81,92,000 इतनी देवियां इनकी हो जाती है ना। चलो, लेकिन सबकी ज्येष्ठ देवियां 8 ही रहती हैं। और फिर लेकिन इनका लंबा गणित है, इसको ज्यादा जानने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 9 गृहव्यकों के, 9 अनुदेशों के, सबके नाम आते हैं शास्त्रों में, है ना। चलो आगे बढ़े। भाई साहब, टोटल विमानों की जो संख्या बताई है वो 84,97,023 है। हाँ ना, आप अभी 32 किसका बता रहे थे? वो तो अकेले उसका बता रहे थे, पहले वाले का। भाई साहब, उसमें 60 लाख हैं। देखो मैं बताता हूँ, 32 + 28 किया है इन्होंने। सौधर्म के सौधर्म और ईशान दोनों मिला के 60 है। हाँ, दोनों मिला मैं केवल सौधर्म का बता रहा हूँ। सौधर्म कल में 32 है और ईशान के 28, तो दोनों मिला के 60, है ना। ऐसा इस तरह से, ठीक है। चलिए, देवियों वगैरह का भी कथन आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले सूत्र पर आते हैं कि इन जो अभी हमने इतने वैमानिक देव समझे कि 16 स्वर्ग, 9 गृहव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में देव रहते हैं। तो रहते तो हैं, लेकिन अब रहने के बाद इनमें क्या विशेषता है, इनमें कुछ फर्क तो होगा कि नहीं। अब वैमानिक तो स्वधर्म स्वर्ग में भी रहने वाला और वैमानिक सर्वार सिद्धि वाला भी है, तो इनमें कुछ फर्क तो रहता होगा ना। तो कहते रहता है फर्क। क्या फर्क रहता है?
तो फिर 20वां सूत्र लिखते हैं आचार्य। देखो जरा 20वां सूत्र देखो। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तोधिका। क्या लिखा सूत्र में? 20वां सूत्र, स्थिति स्थिति प्रभाव। तो पहला बिंदु, कुछ बिंदु यहां निर्धारित किए हैं, इन बिंदुओं में उत्तरोत्तर ये अधिक होते हैं, यानी ऊपर ऊपर जाएंगे तो इनमें इनके ये अधिकता पाई जाती है। तो कौन कौन सी चीजें अधिक होती हैं, क्या फर्क है इनमें? तो पहला लिखा स्थिति। स्थिति स्थिति मतलब आयु, ठीक है। प्रभाव, प्रभाव मतलब इनकी शक्ति, शाप देने की शक्ति, किसी को मदद करने की शक्ति, है ना, ये इनकी शक्ति कहलाती है। करते नहीं है ना, शक्ति तो इनकी इतने होती है कि ये चुटकियों में जम्बूदीप गेंद की तरह है, 100 दर में 2.5 द्वीप को पलट दे, लेकिन ऐसी शक्ति कभी व्यक्त नहीं होगी, है ना। लेकिन है इनकी शक्ति भी, प्रभाव जो होता है वो भी उत्तरोत्तर ज्यादा होता है, ठीक है। तो स्थिति, प्रभाव। फिर तीसरा है सुख। इनके सुख में भी आगे आगे वृद्धि होती है ना। पहले स्वर्ग युगल से ज्यादा दूसरे स्वर्ग युगल, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे करके इनमें सबसे ज्यादा सुखी होते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव। समझ में आए ना। तो सुख में भी ये उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, मतलब ज्यादा होता है ऊपर ऊपर देवों के सुख। स्थिति, प्रभाव, सुख। फिर चौथा है द्युति। द्युति, द्युति मतलब शरीर की कांति, शरीर की चमक भी इनकी बढ़ती जाती है। समझ में आए ना। तो मनुष्य जैसा होता है, आप देखना रईसों के चेहरे पे, रईस मतलब कौन से रईस? जो जन्म से रईस रहे हो, है ना, जिंदगी भर खूब मेहनत की हो, है ना, हाड़ मास सुखा दिए हो, और फिर बाद में रईस हो गए, तो वो तो रईस होने के बाद भी वो चेहरे पे वही दिखती है चीज की ये। लेकिन जो पैदाइशी रईस हो, राजघराने के, पुराने समय की बात कहें तो राजघराने के लोग, तो वो राजघराने के व्यक्ति की कद काठी, उसके चेहरे की चमक, वो आत्मविश्वास सब अलग दिखता है। तो ऐसे ही, खैर, तो यहाँ उत्तरोत्तर जो होते हैं उनके शरीर की कांति में भी फर्क होता है। फिर लिखा लेस्या, है ना, लेस्या विशुद्धि। लेस्या विशुद्धि मतलब लेस्या होती ना, कृष्ण लेस्या तीव्रतर, है ना, नीलेश्या नहीं, कृष्ण लेस्या तीव्रतम, नीलेश्या तीव्रतर, कापोतलेश्या तीव्र, पीतलेश्या मंद, पद्मलेश्या मंदतर, और छठवीं कौन सी? शुक्ललेश्या मंदतम। तो इस क्रम में वो घटती बढ़ती है। तो ये लेश्या ऊपर ऊपर जाएंगे तो लेश्या की विशुद्धि बढ़ती जाती है। उसके लिए आगे सूत्र है, तो उसमें हम उसकी बात करेंगे। यानी आगे आगे इनकी परिणामों की निर्मलता होती है और कषाय में हीनता होती है, ठीक है, मंद कषाय होती जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? चलिए, इसको कहते हैं लेश्या विशुद्धि। और इंद्रिय, इंद्रिय विषय और इंद्रिय और अवधि, अवधि ज्ञान, ठीक है। तो इंद्रिय के विषय ये भी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, है ना, और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान भी इनका उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, ठीक है। इस तरह से इनके वैमानिकों देवों में ये विशेषता होती है। समझ में आ रही है बात? अब वो कैसे होती है तो इसका बड़ा लंबा कथन शास्त्रों में आता है ना, लेकिन बहुत बढ़िया है। और आप देखेंगे जैसे इसमें लिखा कि सुख में वृद्धि होती जाती है, तो बहुत अच्छी चर्चा आती है शास्त्रों में। महापुराण में एक जगह चर्चा की है, 11वां या 12वां वो है पद, पर्व है उसका, उसमें चर्चा की। वहां इंद्रिय सुख की हीनता और अतीन्द्रिय सुख की उच्चता बताते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, आप देखो, बोले देवों में, ऊपर ऊपर के देवों में, ऊपर ऊपर के देवों में 16वें स्वर्ग तक देखो, देवी तो 16वें स्वर्ग तक होती है, और उसके ऊपर एकाकी होते हैं। शरीर भी छोटा होता जाता है, पता है,
ऊपर जाके सर्वार सिद्धि के देव का शरीर केवल एक हाथ बचता है, एक हाथ, केवल 24 अंगुल का शरीर बचता है, शरीरहीन होता जाता है, स्त्री होती नहीं है, स्वतंत्र होते हैं। तो उसको कहा उसके सुख के वृद्धि होती जाती है। इसका मतलब क्या है कि सुख का गणित अलग होता है थोड़ा, है ना। और एक दिन हमने बात भी की थी कि ऊपर के देवों के काम भोग क्यों नहीं होता, क्योंकि काम भोग जनित दुख नहीं होता। अब जब दुख ही नहीं होता तो उसको दूर करने का उपाय कैसे होगा। तो वैसी प्राकृतिक व्यवस्था है कि स्वतंत्र होते हैं। 16वें स्वर्ग तक देवी होती है, उसके ऊपर वो स्वतंत्र होते हैं। तो क्या कहना चाहे, तो इसके पहले परतंत्र होते हैं। है? हम गृहस्थों से जाना कौन जाने इस बात को, है ना। चलो, तो इस तरह से ये बात हो गई। अब थोड़ा अगले सूत्र की तरफ, इसमें कुछ पूछना हो तो आप बताइए। आयु वगैरह के कथन सब आगे आए हैं, जैसे पहला लिखा ना स्थिति, तो स्थिति आयु, तो अब आयु सब आगे सूत्रों में आई है बात, इसलिए उसकी वहां चर्चा कर लेंगे। स्वधर्म की 2 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु होती है, और बढ़ते बढ़ते वो 33 सागर की आयु तक पहुंच जाते हैं। कहाँ? सर्वार सिद्धि में, है ना। तो इस तरह से वहां सब बात आएगी। और कुछ पूछना हो तो बताइए इस सूत्र के बारे में, नहीं तो फिर हम कुछ आगे बढ़े। ठीक है, बढ़े 22वें सूत्र की तरफ। यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये द्युति में जो है ना, सबकी द्युति शामिल जानना। जैसे इसमें द्युति लिखा है ना, द्युति प्रभाव मतलब चमक, तो वो केवल शरीर की नहीं है, शरीर के अलावा उनके जो वस्त्र होते हैं, वस्त्रों की चमक भी है उसमें शामिल। वस्त्र के अलावा जो आभूषणों की चमक होती है वो भी उसमें शामिल है। इनकी भी बढ़ती जाती है उत्तरोत्तर, है ना। मनुष्यों में नहीं होता। अरे आप स्कूल में चले जाओ, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सबकी एक ही ड्रेस है, लेकिन उसमें भी यदि गरीब अमीर होंगे तो वो देख के पता चल जाता है ना। मान लीजिए व्हाइट शर्ट है, तो गरीब की भी शर्ट व्हाइट होगी लेकिन उसकी चमक अलग होगी। कोई मध्यम वर्गीय होगा उसकी भी चमक अलग होगी, कोई उच्च वर्गीय होगा उसकी चमक अलग होगी, और जो बहुत ही रईस होगा उसकी चमक अलग होगी। उसका कपड़ा हो सकता है चारों ही का कॉटन हो, लेकिन कॉटन में फर्क होगा। चारों पे प्रेस हो लेकिन उनकी क्रीच में फर्क होगा। समझ में है ना। तो ये सब में फर्क होता है, अलग दिख जाती है कैटेगरी। ऐसे इन देवों में भी जो जो ऊपर जाएंगे तो उनके वो समझ लो आभूषणों की चमक, कपड़ों की चमक भी बिल्कुल अलग होती जाती है ना। रईसों के गहने अलग चमक मारेंगे। और हालांकि मनुष्यों में तो थोड़ा अलग तरह का गणित है। हो सकता है रईस पहने हो असली सोने के और गरीब कोई पहने हो नकली सोने के, तो वो नकली सोना हो सकता है ज्यादा चमक मारे, बेंटेक्स हो सकता है ज्यादा चमक मारे, और आमतौर पर नकली चीज ज्यादा चमकती है ना। लेकिन वो सोना है कहाँ, इसलिए उससे कैसे तुलना करें हम, वो तो सोना है ही नहीं ना, इसलिए उससे तुलना करने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। चलो अब आगे देखें, 21वां सूत्र है। इस 21वें सूत्र में और किन चीजों में ये हीन होते हैं। अभी तो ये बताया कि इसमें ये अधिक होते हैं, अब इसमें ये बताएंगे अगले सूत्र में कि किन किन बातों में ये ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन इन चीजों में गिरावट देखी जाती है। अभी क्या देखा जा रहा था कि ऊपर ऊपर जाते हैं तो इन चीजों में वृद्धि होती जाती है। अब आगे के सूत्र में बताया कि ऊपर ऊपर देखेंगे जाएंगे तो किन किन चीजों में गिरावट है। तो कुछ चीजों में ये हीन होते हैं ऊपर ऊपर के देव, तो वो इसमें बताया है 21वां सूत्र। चलो, तो 21वां सूत्र है, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। गति में, शरीर में, परिग्रह में और अभिमान में ये ऊपर ऊपर के देव हीन होते हैं। समझ में है ना। यानी जो जो ऊपर जाएंगे तो इनके इन चीजों में गिरावट होती है। कैसे गिरावट होती है, तो देखो आप, जैसे सबसे पहला लिया गति, है ना। तो गति यानी होता है क्या कहना चाहिए, गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
है ना, जाते हैं तो वो गमन कहलाता है। तो ये ऊपर ऊपर कम गमन करते हैं, है ना। जो जो ऊपर के देव जाते हैं वो उनके पुण्य इतना होता है कि वो गमन कम है ना। आप देखो ना, बताया था लोकांतिक देव होते हैं वो तो केवल दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं, है ना। और अहमेंद्र वगैरह तो होते हैं तो दिव्य ध्वनि सुनने भी नहीं आते भगवान की, वहीं पे जमे रहे, तो इनके गमन बहुत कम होता है। ये तो जो चंचल चित्त होते हैं ना, ये भागे भागे फिरते हैं। जैसे भवनत्रिक में व्यंतर भागे भागे फिरेंगे, भवनवासी भागे भागे फिरेंगे, है ना। कुछ परेशानी आ जाए तो भागे भागे फिरेंगे, कोई कुछ भी किसी तरह, खुद को परेशानी नहीं, किसी दूसरे को, किसी की मदद करने के लिए भागे भागे फिरेंगे, यदि उसके पाप पुण्य का उदय है उस जीव के। लेकिन ये ग्रेवेक अनुदिश वगैरह में तो जो रहते हैं ना, ये तो मध्य लोक में तीर्थंकर का जन्म हो, तीर्थंकर की दीक्षा हो, तीर्थंकर को मोक्ष हो जाए, करोड़ों वर्ष तक दिव्य ध्वनि खिरती रहे, इनके सिर पे जू नहीं रहता, ये नहीं जाते कहीं, है ना। उपसर्ग करने तो जाते ही नहीं, बचाने भी नहीं जाते किसी को, बिल्कुल वहीं रहते हैं। तो ऊपर ऊपर के देव में बहुत कम गति होती है, बहुत कम। यहाँ ये जो चंचल चित्त होता है, आप मनुष्यों में देख लो ना, जो जितना स्थिर चित्त होगा वो उतना ज्यादा आपको बाजार में कम दिखाई देगा, दुनिया में कम दिखाई देगा। स्थिर चित्त वाला जीव ज्यादा भटकता नहीं है। ये तो चंचल चित्त वाले होते हैं कि बैठे हैं खाली, अब अध्ययन की या कोई ऐसी कोई वो रुचि है नहीं, तो बोले चलो यहाँ घूम के आते, चलो यहाँ घूम के आते, वो गली में भटकता रहेगा। कई जीव ऐसे होंगे आपको देखना, जहां छोटी छोटी गली में जीव रहते हैं, कोई एक व्यक्ति तो आप जितने बार घर से बाहर निकलेंगे आपको उतनी बार वो भटकते हुए मिल जाएगा। और कई ऐसे होते हैं हफ्तों हफ्तों भर दिखाई नहीं देते, रहते पड़ोस में ही है। तो ऐसी देवों में कि जो जो ऊपर देव जाते हैं तो उनकी चित्त की विशुद्धि भी ज्यादा होती है, तो वो गति भी कम करते हैं, वहां भटकना हटकना उन्हें अच्छा नहीं लगता। समझ में आया ना। तो भटक, जो ज्यादा भटकता रहे ना, यहाँ वहां घूमता रहे, यहाँ वहां, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ, तो चंचलित हुआ है, विशुद्धि की कमी होती है। और ऐसा लगता है कि वो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने के संस्कार अभी इसके गए नहीं है ना। चलो, तो ये हो गए। फिर दूसरा लिखा शरीर। शरीर में भी इनके कम होते हैं। कैसे शरीर कम होता है, तो आप देख लो, जो जो ऊपर जाएंगे उनकी शरीर घटती, उनकी वो घटती जाती है। जैसे सौधर्म और ईशान होते हैं, इन देवों का शरीर 7 हाथ ऊंचा होता है। सानत कुमार महान महेंद्र में 6 हाथ बचता है ना। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ में 5 हाथ बचता है। ऐसे करते जाते हैं आरण अच्युत में 3 हाथ के रह जाते हैं। समझ में आया ना। और ग्रैविकों में, और ग्रैविकों में भी फिर, है ना, और 9 ऐसे 1.5 हाथ के रह जाते हैं। और अनुत्तर विमान में 1 हाथ के रह जाते, छोटे 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 छोटे। अब आप सोचो, है ना, ये अनुत्तर विमान वाले यदि भगवान के संरक्षण में आ जाए तो कहेंगे भी ये इतने इतने जरा जरा से कौन से हैं, ये तो आते नहीं है ना। लेकिन कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहाँ दिखेंगे, हमें तो देवों के दर्शन ऐसी स्थान पर होंगे वैमानिकों के, तो मान लो आ जाए, आएंगे नहीं, चिंता ना करो, एक कल्पना छोड़, 1-1 हाथ के होते हैं। तो कोई सोचता है हमने बड़ा शरीर ले लिया मनुष्यों में भी और हम सुखी हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा शरीर होना कोई सुख की, कोई समृद्धि की कोई ऐसी निशानी नहीं है। ज्यादातर ये बड़े शरीर वाले हट्टे कट्टे फिर मजदूर बना देते हैं। समझ में आए ना, है ना। बोले क्योंकि ज्यादा जो पहलवान टाइप के होते हैं इनमें दिमाग तो होता नहीं है, तो जितने जितने बड़े बड़े ये पहलवान होते हैं इन पे राज करने वाले वो दिमाग वाले लोग होते हैं, है ना। बॉडी गार्ड बना दो भाई इन्हें, है ना, अंगरक्षक बना दो। तो शरीर की ताकत से यदि राज्य होता तो ये सारे मजदूरों का शासन होता दुनिया पे। लेकिन शासन तो बुद्धिमान लोग करते हैं, है ना। और ये शासन करने वाले देखना, और है ना, खैर, तो ये सब लौकिक बातें हैं, मुझसे ज्यादा बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, ठीक है। तो ये शरीर भी कम होता है। फिर परिग्रह में भी ये हीन होते हैं। वाह, ममत्व तो परिणाम नहीं होता है इनके, काय का ममत्व तो करे, है ना। और ये अभिमान में हीन होते हैं, इनके अभिमान भी कम होता है ना। कषाय कम होती जाती है ना,
तो कुछ बातों में वृद्धि होती है और कुछ बातों में ये हीन होते हैं, है ना। तो ये इनकी स्थिति बताई। अभी समय हो गया है और चर्चा अपन रात को करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर चर्चा रात को करेंगे। पंडित जी, हाँ हाँ बताइए। ये अरत्नी प्रमाण क्या है? क्या सर्वार्थ सिद्धि में है उसी सूत्र में, 21वें सूत्र में? हाँ अरत्नी उसका अर्थ में बता। चलो शाम को बताऊंगा मैं, है ना, शाम को बताऊंगा। एक पूरी लंबी श्रृंखला है जो क्षेत्र का प्रमाण है ना, क्षेत्र का प्रमाण। तो हमने एक दिन बताया था अवसन्नासन, सन्नासन, त्रुट रेणु, रथ रेणु, त्रस रेणु, यब नहीं, लीक, यब, ये सब मैंने गणित बताया था। और फिर उसके बाद अंगुल, फिर उसमें एक अरत्नी प्रमाण आता है, मैं शाम को बताऊंगा, ठीक है। चलिए जिनवाणी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा से तो।